नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। गंगा दशहरा निर्जला एकादशी स्नान मेला पर्व की पूर्व संध्या पर ब्रीफिंग संपन्न हुई। एसएसपी ने मेले में नियुक्त पुलिसकर्मी फोर्स को ब्रीफ किया। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित ब्रीफिंग में ऑफिसर्स ने मौजूद फोर्स में से साझा की स्नान मेला हेतु तैयार रणनीति को साझा किया गया। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह को स्नान मेले की कमान दी। उन्हें नोडल ऑफिसर बनाया गया। स्नान पर्व के खाके को धरातल पर किया जाएगा लागू। मेला क्षेत्र 3 सुपर जोन, 10 जोन व 26 सेक्टर में विभाजित किया गया। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे जहां चौकस निगरानी रखेंगे, वहीं मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। विभाजित सेक्टर, जोन व सुपर जोन के मुताबिक ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मेला क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हर संदिग्ध गतिविधि टटोलने के लिए तैयार रहें। बीडीएस टीम व डॉग स्क्वाड मेला क्षेत्र में निरंतर रहेंगे सक्रिय। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे एवं मेला क्षेत्र की करेंगे निगरानी। वहीं एसएसपी प्रवीण डोभाल ने कहा कि हरिद्वार आ रहे सभी श्रद्धालुगण का हरिद्वार पुलिस स्वागत करती है। आपसी समन्वय से मेले को सकुशल संपन्न कराना ही प्राथमिकता है। आगामी 16 तारीख को हमारा गंगा दशहरा का स्नान है, साथ में फिर वीकेंड है और इसी बीच हमारा 18 तारीख को निर्जला एकादशी का भी स्नान है। तो एक ये 16 से 18 करीब हमारा 4 दिन काफ़ी बड़े स्तर पर स्नान के साथ साथ जो भीड़ मैनेजमेंट है, वो भी जो हमारा क्राउड मैनेजमेंट है, उसकी एक चुनौती हमारे सामने है, जिसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण मेला क्षेत्र को हम लोगों ने 3 सुपर जोनों में और 9 जोनों में डिवाइड किया है, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के और जोन में डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। साथ ही जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है, उसमें पार्किंग अरेंजमेंट्स, साथ में जो हमारा ट्रैफिक रेगुलेशन है, उसके लिए ट्रैफिक को एक अलग जोन बनाया गया है, जिसमें एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी एसपी ट्रैफिक को लगाया गया है। साथ में जो हमारी हैवी व्हीकल्स हैं, उसको भी एक रेस्ट्रिक्शन के तहत हम लोगों के द्वारा छोड़ा जाएगा। और जितना हमारा जो फोर्स है, टोटल 500 के आसपास हमारा फोर्स लगा है। साथ में 3 कंपनी पीएससी हमारा अलग से लगा हुआ है। तो हम एक पूरे मेला को एक अच्छे तरीके से हम लोगों ने अलग अलग सेक्टरों में, जोनों में और सुपर जोनों में डिवाइड किया है, जिसमें पर्याप्त फोर्स दिया गया है। हम इस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ये ऐसा मुझे उम्मीद है। और मैं आज हमारी इस संबंध में ब्रीफिंग भी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग करके पूरे फोर्स को निकाला जाएगा। क्योंकि सिविल इसमें लगातार भी चल रहे हैं और गंगा दशहरा के दिन ही उन लोगों का स्नान भी है। तो उन लोगों से भी अलग अलग सेट से हमारी बात हो चुकी है। उन लोगों से लगातार हमारी वार्ता भी चल रही है और वो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने सम्मेलन करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद वापसी जाएंगे। हमारा फोर्स वहाँ लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हम लोग करते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। रायबरेली में लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले संपूर्ण समाधान के दिवस पर उमड़ा फरियादियों का सैलाब। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल के साथ संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील डलमऊ में लोगों की समस्याएं सुनी गईं। जिलाधिकारी ने जन समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए। उनके सामने सर्वाधिक राजस्व विभाग से संबंधित समस्याएं आई। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में समस्याओं का निस्तारण करते समय दोनों पक्षों की बातें अवश्य सुनी जानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक रायबरेली ने लोगों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित को निर्देशित किया कि जो भी पीड़ित समस्याएं लेकर आए, उसका तुरंत निस्तारण किया जाए। किसी भी प्रकार के मामले को लंबित न रखा जाए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 77 मामले आए, जिसमें से 9 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। समाधान दिवस में सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज मेरे और पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा संयुक्त रूप से तहसील डलमऊ में तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कराया गया था और इस दौरान कुल 77 शिकायतें हमारे सामने आई, जिनमें से 9 का निस्तारण आज वहीं पर कर दिया गया। आज वहां पर शिकायतें राजस्व संबंधी मैटर्स की थी, जिनमें कि प्रमुख रूप से निजी भूमियों से संबंधित शिकायतें आई थी। साथ ही साथ बिजली विभाग से संबंधित ज़्यादा शिकायतें आज देखने को मिली। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मंदिर में चोरी करने वाले गिरोह में शामिल दंपत्ति समेत 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला बछरावा थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने थाना क्षेत्र में स्थित अलग अलग मंदिरों में लगभग 55 घंटे चुरा ले गए थे। लेकिन चोरी की पूरी घटना झारखंडेश्वर से मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय सुंदरलाल व उसकी पत्नी श्रीकांति निवासी रानीखेड़ा थाना बछरावा को गिरफ्तार किया। दंपत्ति ने मंदिर से घंटा चुराने के बाद सारे घंटों को
लालता प्रसाद एंड सन्स भंडार के मालिक रामाकांत पुत्र लालता प्रसाद निवासी बछरावा के हाथों बेच दिया था। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर दुकानदार के पास से 53 घंटों को बरामद करने के साथ ही अभियुक्तों के पास से 2 सब्बल टॉर्च सहित 1850 रुपए बरामद किए। पुलिस द्वारा संपत्ति समेत तीनों को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया गया। पिछले 14 जून की रात को वहाँ के जो स्थानीय मंदिर है झारखंडेश्वर में चोरी हुई थी घंटे की, और इसके पहले भी 3-4 मंदिरों पे लगातार चोरी हो गई थी। तो इस संबंध में हमारी बछरावा टीम द्वारा सब कार्य किया जा रहा था। इसमें सर्विलांस के द्वारा भी, मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा भी, और इन लोगों ने अपने सिपाहियों को सादे वर्दी में लगा करके लोकल इंटेलिजेंस के द्वारा ये बहुत अच्छा केस वर्कआउट किया। इसमें जो चोर पकड़े गए हैं वो लोकल ही हैं, रानीखेड़ा के हैं, और इसमें तो एक संतोष कुमार है और उनकी पत्नी ये पत्नी है, और एक सहयोगी बछरावा थाना क्षेत्र के बाजार का ही रहने वाला है। ये लोग रात में निकलते थे और मंदिरों से घंटा चोरी करते थे, और अक्सर मतलब किसी वाहन से नहीं, साइकिल से जाते थे, जिससे आवाज़ भी नहीं आती थी, और आराम के साथ खड़े करके और चोरी करके निकल जाते थे। और साइकिल से होने के कारण इन पे किसी को रात में शंका भी नहीं होती थी। लेकिन बड़ा अच्छा गुड वर्क रहा है, और इंटेलिजेंस जैसे ही पता चला हम लोगों ने लग करके, बछरावा पुलिस ने लग करके इनको पकड़ा, और इनके पास से छोटे बड़े मिला करके 53 घंटे बरामद हुए हैं। और चोरी करने के अन्य जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण, संबल और तोड़ने के लिए वो क्या कहते हैं, संबल और टार्च, रॉड, ये सब बरामद हुआ है। और निरंतर इससे जो ये चोरी हो रही है उस पर रोक पे मदद मिलेगी, और इसके लिए बछरावा थाना पुलिस को भी पुरस्कृत किया जाए। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। चिराग तले अंधेरा, जी हां, इस कहावत को चरितार्थ करती है न्यूज वन हिंदुस्तान की ये खबर। देखिए, ये खबर है नरेला विधानसभा क्षेत्र के बकौली गांव की, जहां से खुद स्थानीय नरेला विधानसभा से आप पार्टी के विधायक शरद चौहान आते हैं। बावजूद इसके गंदे पानी से स्थानीय लोगों को नहीं मिल रही निजात। देखिए प्रदीप सिंह की यह खास रिपोर्ट। और मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के बकौली गाँव में, और आपको एक खास जानकारी दे दे, जिस गाँव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी गाँव से आम आदमी पार्टी के विधायक भी शरद चौहान है, और यहाँ की निगम पार्षद है जनता देवी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन पिछले कुछ समय से इस गांव की तस्वीर कुछ इस तरह है। मैं कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि जो गलियां हैं वो इस तरह नज़र आती है, और सुबह के वक्त तो पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। और ख़ास बात, मंदिर जाने का मार्ग भी यही है, जिससे लोग जो सुबह पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं वो इस गंदे पानी से होकर निकलते हैं, और पूजा करने के बाद गंदे पानी से होकर अपने घर की तरफ जाते हैं। लेकिन गांव का जो दूसरा हिस्सा है उसका तो और भी बुरा हाल है, और उस गली से ना तो कोई पैदल आ सकता है और ना ही जा सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी गली के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। और इस मामले को लेकर दिल्ली नगर निगम सहित तमाम अधिकारियों व विधायकों, निगम पार्षदों को शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर हैं, जिसका खामियाजा यहाँ की रहने वाली जनता पिछले कुछ समय से भुगत रही है। दिल्ली से नीति सैन के साथ न्यूज़ वन हिंदुस्तान के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने जनता से वादा किया था कि यदि चुनाव के दौरान दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से आती है तो दिल्ली नगर निगम पूरी दिल्ली का नक्शा बदल देगी। नक्शा तो छोड़िए, गलियों की हालत बद से बदतर हो गई है और गलियां तालाब बन चुकी हैं। जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं, यह विधायक के घर से चंद कदमों की दूरी की है। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि जब हमने विधायक शरद चौहान से कहा कि गांव में हालत खराब है, तब उन्होंने दिल्ली नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि दिल्ली नगर निगम में भी आपकी ही सरकार है। सर, ये पानी भरा रहता है, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पानी रहता है। ये मगर एमसीडी में खूब कंप्लेंट दे दी, एमसीडी का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्हें बोल देते कि ये सब निगम पार्षद उसमें चला गया है। विधायक का बकोली गाँव है, जो निगम पार्षद है वो ताजपुर, इस बकोली गांव की समस्या है। अच्छा, तो कितने लोग दिन भर में यहाँ से निकलते होंगे? कम से कम भी दिन में यहाँ से अमीनपुर गांव पड़ता है, जाटी गांव पड़ता है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो दिन में 1000 आदमी आने जाना। अभी स्कूल को बच्चों की छुट्टी पड़ी है, बच्चों के टाइम पे जाओगे कम 700-800 बच्चे जाते हैं यहाँ से डेली के। अच्छा, बहुत खराब है इस टाइम बकोली गाँव के। काफ़ी दिनों से है। अच्छा, बहुत पुरानी समस्या है, अब ज़्यादा हो रही है। जब से ये बन रहा है ना नाला, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी से भरा हाँ, चारों तरफ ही परेशानी है गांव में। तो
अच्छा। चारों तरफ से, एक ही तरफ से नहीं, चारों तरफ परेशान है। रोड भी टूटे हुए हैं। हाँ, गाड़ी में भी दिक्कत होती जाने में। हाँ, ट्रकों की वजह से, जैसे गांव के अंदर भाई ज़्यादा ये है। अब ये नाला बन रहा है तो उसमें तो उनकी कोई गलती भी नहीं है, बनेगा तभी ये समस्या हल होगी। वो तो बन ही रहा ना, जाना भी चाहिए ना उसके पास शिकायत लेकर, जब सभी जाएंगे। गांव वालों की भी है, मैं तो सही बता, हमारी भी है, हम भी नहीं जाते कभी। कुछ और स्थानीय निवासियों ने भी बात की, जिसमें उनकी पीड़ा साफ दिखाई दे रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे और वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन ना तो दावे ही पूरे किए जाते हैं, ना ही वादे, जिसका खामियाजा जनता पूरे 5 साल तक भुगतती है। गांव के एक तरफ बाढ़ नियंत्रण विभाग ने नाले का निर्माण शुरू कर रखा है, गांव के दूसरी तरफ पानी की निकासी के रास्ते पर अवैध गोदाम बनाए गए हैं, जिनकी वजह से नाले का रास्ता बंद कर दिया गया है। दिल्ली नरेला से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। डंपर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक युवक की पहचान राम बाबू पासी लोदीपुर उत्तरावा थाना लालगंज के रूप में हुई। टक्कर मारने के बाद डंपर चालक मौके से डंपर लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अटौरा गाँव के पास की घटना बताई जा रही है। 108 एम्बुलेंस के द्वारा दो एक्सीडेंटल केस लाया गया था। एक का नाम राम बाबू पासी था, दूसरे का नाम सौरभ द्विवेदी था। बाकी दोनों को एग्जामिन करने में यही पता चला कि जो राम बाबू पासी थे वो एक्सपायर हो गए, उनके कोई वाइटल साइंस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने मृतक घोषित करना पड़ा, उनको ब्रॉड अवस्था में लाया गया। बाकी सौरभ द्विवेदी थे जिनको हेड इंजरी थी, काफ़ी सीरियस था, जिसको एडमिट कर दिया गया। फर्स्ट एड करने उसका ट्रीटमेंट चालू है। ये अटौरा के अटेंडेंट के द्वारा ही पता चल रहा है कि ये दोनों बाइक से थे और डंपर से चोट लगने के सारे एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से चोटें आई थी। ये तो जांच का विषय है, लेकिन सौरभ जो द्विवेदी है काफ़ी सीरियस है, एडमिट कर दिया गया। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।